हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे प्यारे-प्यारे सीए फाइनल वाले दोस्तों, तो आज अपन फिर मिल रहे हैं अपनी वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग थिंग दैट इज़ सीए फाइनल लो स्पोम। स्पोम सर सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल जो ऑलरेडी बच्चों को पता है वैसे इस पीडीएफ में बहुत को कि क्या है। सर जो अपना सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल है उसमें जो लो है, लो नाम की सब्जेक्ट, लो नाम की विषय का जितने भी आईसीआई के एमसीक्यू थे, जितने भी एमसीक्यूज आरटीपी, एमटीपी, बीओएस पोर्टल पे जो है ऐसे की स्टडी मटेरियल में जो है उन सबको इकट्ठा करके डाला तो है, पर ये नॉर्मल कंपाइलेशन नहीं है। दिस इज समरी ऑफ ऑल द एमसीक्यूज, इट इज नॉट द फुल एमसीक्यूज। मतलब आपको यहाँ पर ऐसा नहीं कि दो दो तीन तीन पेजेस के पहले एमसीक्यू पढ़ने उसके बाद सॉल्व होना है, वो तो वैसे भी आईसीआई के नॉर्मली जगह मिल ही जाएंगे, फिर मेरी कोई ज़रूरत थी नहीं। सो वही सर, पहले भी मैंने इसके 2-3 वर्जन रिलीज करे, बच्चों के बहुत अच्छे फीडबैक थे एंड उन्हीं के कहने पर मैं नया वर्जन लाया हूँ अपडेटेड। तो सर जितने भी ऐसे के एमसीक्यूज है सबकी समरी 2-3 लाइन में। कैसे सर कि अगर क्वेश्चन ने पूछा है ऐसा होगा तो फिर अपन ने लिख दिया कि आंसर में ऐसा होगा, अगर क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा होगा तो ऐसा होगा। आपको ये नहीं कि 2-3 पेज पहले एमसीक्यू के पढ़ने पड़ रहे हैं उसके बाद सॉल्व होगा, वो टाइम कंज्यूमिंग है, उतना सॉल्व नहीं होता, वो मुझे भी पता है। ठीक है भाई, एक बार तुम रिविजन लेक्चर वगैरह आईसीआई मॉड्यूल या जो भी वो आईसीआई में दीदी पढ़ाती है ना, एक वो 60 घंटे के लेक्चर वो दीदी लेती है ना, वो दीदी थोड़ी सी बोरिंग है, बच्चों ने मुझे कहा मुझे नहीं पता। देखो भाई, बच्चों ने कहा सर वो दीदी थोड़ा बोरिंग पढ़ाती, ठीक है, पासिंग होने वाला दीदी पढ़ा देगी पास होने जितना, तो क्लास लेने की मुझे लगता नहीं ऐसा कोई ज़रूरत होती है इसके अंदर। वो दीदी से थोड़ा बहुत पढ़ो, थोड़ा बहुत रिवीजन लेक्चर वगैरह यूट्यूब पे देखो और ये वाला एमसीक्यू करके चले जाओ, शॉर्ट पास हो ही जाओगे। ठीक है ना, बिल्कुल। और जितने भी सर साथ में आईसीआई के टाइम एंड न्यूमेरिकल लिमिट है, जितने भी, कि मतलब आईसीआई ने ऐसा ना कि आईसीआई क्या कर रहा है आजकल इस एग्जाम के अंदर स्पॉम में कि यूं ही मुंह से उठा के पेनल्टी पूछ ली, उठा के इसकी पेनल्टी बता दो, इनसाइडर ट्रेडिंग करी इसकी पेनल्टी करा दो, डायरेक्टर ने उसका खुद का इंटरेस्ट किस किस कंपनीज में उसका फॉर्म नहीं बताया उसकी पेनल्टी बता दो। बहुत रटवा रहा है ओवरऑल। तो जितनी भी टाइम न्यूमेरिकल पेनल्टी अच्छे खासे एमसीक्यू उससे बन रहे हैं, मैंने बच्चों से बहुत फीडबैक लिया, वो सारी टाइम न्यूमेरिकल लिमिट भी मैंने इधर ही डाल दी, बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल हुई थी। वो बच्चों के ही फीडबैक थे कि सर जितने भी थी वो सब बहुत यूजफुल रही है, लास्ट टाइम पे रिवाइज बहुत ईजिली होके हो गया अच्छा से। और एक और लास्ट चीज़, अब देखो पेपर जो होता है उसका कंप्यूटराइज होता है और वो पेपर बाहर आता नहीं कि क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, तो मैंने बच्चों से सबसे फीडबैक मंगाए, बहुत से गूगल फॉर्म करवाए, सब कुछ करे, तो जो एक्चुअल एमसीक्यूज ऐसे ही नहीं पूछे थे वो भी आपको इधर मिल जाएंगे। ओवरऑल एमसीक्यू के लिए आपका काम इससे ज़्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो मैं आपको बता देता हूँ और क्या क्या आईसीआईबीएस पोर्टल वाला एमसीक्यू भी है। अब ये सब चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज अच्छे से डाले मैंने, जैसे अपॉइंटमेंट क्लासिफिकेशन वाले हैं वो भी। इवन जो आईसीआई ने क्या ओल्ड कोर्स के अंदर एमसीक्यू बुकलेट निकाली थी एक आईसीआई ने, तो वो ओल्ड कोर्स के एमसीक्यू बुकलेट भी, चैप्टर तो सब कुछ सेम टू सेम ही है ना, वो तो कुछ बदल ही नहीं, तो वो वाले भी मैंने इधर डाल दी क्योंकि आईसीआई उधर से भी एमसीक्यूज पिक कर रहा है, तो वो भी अपन को करना कंपलसरी हो जाता है, तो वो भी मैंने इधर डाल दी। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी आपको, टेंशन ना लीजिए महादेव। ठीक है, ये देखो, अब ये आईसीआई ने जिससे भी एमसीक्यू पूछा है, इससे एमसीक्यू पूछा कि अगर एओए के अंदर अगर मेंशन नहीं है फर्स्ट डायरेक्टर कैसे होगा, तो कैसे अपॉइंट होगा, वो सब कुछ, तो ये सारे वन लाइनर के अंदर डाल दिए मैंने कि क्वेश्चन ने अगर ऐसा बोला है तो ऐसा होगा, ऐसा बोला है तो ऐसा होगा, तो ये सब एडिशनल डायरेक्टर के लिए ऑथराइजेशन एओए में मैंडेटरी है, तो इस पर एमसीक्यू आईसीआई ने पूछा। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू भी मैंने समराइज कर दिए हैं, वो नीचे मिल जाएंगे अब तुमको, ये सब चैप्टर वाइज, पहले ये होगा एक्ट वाइज होगा, अभी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू जो एमसीक्यू बीओएस पोर्टल पे है, फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड एमसीक्यू जो लास्ट एमसीक्यू बुकलेट जो आईसीआई की थी ओल्ड कोर्स में, वो भी मैंने डाल दिए। अब उसके बाद क्या है, ये एक्चुअल एमसीक्यू जो आईसीआई ने बच्चों से फीडबैक से पूछे मैंने, कंपनीज एक में क्या एमसीक्यू पूछे, सेबी में क्या पूछे, एफसीआरए इनमें क्या क्या पूछे, फिर उसके बाद फाइनल है टाइम न्यूमेरिकल लिमिट जितनी भी थी सब कुछ इधर समराइज डाल दी। ये भी चैप्टर वाइज डालिए भाई, बहुत अच्छे से बहुत मेहनत से बनाई भाई, तुम देख लो इसको, जितनी मेहनत लगी है ना, तो लो मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, पर मैं क्या एक्चुअली ऑडिट के लिए, मेरी मेन सब्जेक्ट ऑडिट जीएसटी वगैरह है ना, तो ऑडिट के लिए मैंने बनाता हूँ, तो ऑडिट के जैसे बच्चों ने मतलब फिर मेरे को लगा कि लो के लिए भी सेम बना दिया जाए, मेहनत लगी, देख लो, पर अच्छा रिजल्ट निकला है लास्ट के टाइम पे भी। ठीक है ना, चलो ठीक है, तो अब ये देख लेना, इतनी मेहनत कर रहा हूँ भाइयों, थोड़ा भाइयों बहनों जो माताओं मेरी, तो चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, टेलीग्राम चैनल तो तुम्हारे ही भले के लिए ज्वाइन कर लिया करो, आप मैं फ्री नोट्स देता रहता हूँ। ठीक है ना, तो ये हो गया अपना डायरेक्टर चैप्टर, मिनिमम मैक्सिमम कितनी लिमिट किसकी है, एस मतलब ये मैंने न्यूमेरिकल लिमिट सेक्शन वाइज, सेक्शन किसके बारे में बोलता है और उसमें क्या टाइम न्यूमेरिकल लिमिट दी हुई है, बिल्कुल अच्छे समराइज करा है चैप्टर वाइज, और बहुत चीज़ें अच्छे चार्ट और टेबुलर फॉर्मेट सब कुछ बनाए। अब ये देखो कौन कौन से, अभी मैंने फाइनल समराइज भी कर दिया कि किस किस मैटर पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगता है,
जितनी भी इंपॉर्टेंट पेनल्टीज है कंपनीज एक्ट की वो एक जगह डाल दी, ये सेबी की पेनल्टीज, और ऐसे ही बहुत अच्छे से सब कुछ करा है भाई। अब तुम देख लो, मतलब इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता था वैसे तो। अभी देखो अपील टाइम, क्योंकि अपील क्या हर एक्ट के अंदर है, फेमा में है, सेबी में, आर्बिट्रेशन में, कंपनीज एक्ट में है। तो सर कोई अपील बोलता है 30 दिन में कर दो, कोई बोलता है 60 दिन में कर दो, फिर सेकंड वाले में एक्सटेंशन कब लगता है, और उसके बाद अपन को किसको अपील करनी होती है, उसके ऊपर क्या हायरार्की होती है, वो सब भी मैंने आपको एक ही जगह समराइज करके दे दिया। इससे अच्छा और क्या ही मिलेगा। ठीक है, चलो फ्री में तुमको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ये सी ए जीरा नोट्स है। मैं तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में, नीचे यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं लिंक भी दे दूंगा इसका, तुमको वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से उठा लेना। प्लस अगर तुमको किसी भी टीचर के अगर आपको कोई भी लेक्चर चाहिए हो किसी भी टीचर के किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप www.cazira.in पे जाना, वहाँ पे आपको लोवेस्ट कॉस्ट में मिल जाएगा। प्लस आपको पता नहीं पड़ रहा कि सर बहुत सारे टीचर हो गए हमको नहीं पता है, तो वहाँ पे मेरी सी ए रैंकर्स की और सी ए की टीम है, वो आपको गाइड कर देगी कि अगर आपका पैटर्न बताना कि हमको इस तरह से पढ़ना है, तो वो बता देगी अगर आपको इस तरह से पढ़ना है तो ये वाला टीचर फैकल्टी आपके लिए बेस्ट रहेगा आपके लिए। बाकी हर टीचर अपने आप में बेस्ट ही होता है वो तो। ठीक है, तो वहाँ पे बस ₹1 का कोर्स लेना होगा, फ्री मेंटरशिप वाला, ₹1 आपको पे करने पड़ेंगे, है ना। सब कुछ फ्री तो ही ना होता है, ₹1 देने पड़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाना, आपको फिर एक व्हाट्सएप मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, उस पर पिंग कर देना, आपको गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है, चलो सर, बाकी तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स। टेलीग्राम चैनल आज से ज्वाइन कर लेना। टाटा बाय बाय, सी यू।